आज हमारा नया टॉपिक होगा पाइवट टेबल, कि हम लोग पाइवट टेबल कैसे डिफाइन करते हैं, पाइवट टेबल का क्या यूज़ होता है और पाइवट टेबल बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, पाइवट टेबल कौन कौन बनाता है और किस लिए पाइवट टेबल क्रिएट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें कि डेट है, सेल्स जोन है, सेल्समैन है, फ्रूट्स हैं, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है। अगर हम इसी डेटा को सेग्रीगेट करना चाहते हैं, बाइफरकेट करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, कि अगर हम देखना चाहते हैं कि किस जोन में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, तो ऐसे डेटा में हमें देखने से पता नहीं चल पाएगा कि किस जोन में हमारा क्या डेटा सेल है, क्या रिपोर्ट बता रहा है, कौन से फ्रूट्स सबसे बेटर रिजल्ट दे रहा है, कौन सा फ्रूट्स हमें सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन से फ्रूट्स का सबसे ज़्यादा प्राइसेस है, किस डेट में हमारा ज़्यादा सेल हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको एक नॉर्मल डेटाबेस से हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो इसे एनालिसिस करने के लिए हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें डैशबोर्ड इस तरह से क्रिएट करना है। तो ये है आपका जो टॉपिक है, वो है आपका पाइवट टेबल। ठीक है, ओके कोमल, आज हम लोग पाइवट टेबल डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो ये डेटाबेस हम शेयर कर देंगे आप लोगों को। पाइवट टेबल डिफाइन करने के लिए आपको किस तरह से डिफाइन करना है, कैसा पाइवट टेबल हमें चाहिए, तो इसके लिए हमने क्वेश्चंस बना रखा है। क्वेश्चंस में है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डेटाबेस फर्स्ट से ही डेटा लेना है और आपको इस तरह का एक पाइवट चार्ट बनाना है। ठीक है, टेबल आगे डिस्कस करेंगे, पहले चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में क्या होता है कि ग्राफ आ जाता है, उसमें हम अपने डेटाबेस को ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग शो करा सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा, जिसमें हम लोग चार्ट भी समझेंगे, साथ साथ टेबल भी समझेंगे। इसके बाद हमारा ये थर्ड असाइनमेंट है, जिसमें हम चार्ट समझेंगे और साथ साथ इसके टाइमलाइंस को समझेंगे। डेटा चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 आपको भी जब मैं शेयर करूंगा तो इसी तरह से आपको चार्ट मिलेगा। आप क्या करना, इससे जो बना हुआ है इसको आप डिलीट कर लेना यहाँ से इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप इसमें वर्क करना। तो पहले हम बनाते हैं चार्ट 1, जिसमें सीट हमारा ये रहा। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जब जाते हैं तो यहाँ मिलता है हमें पाइवट चार्ट का ऑप्शन। पाइवट चार्ट पे टिक करेंगे। जैसे मैं पाइवट चार्ट पे टिक करता हूँ तो हमारे सामने एक क्रिएट पाइवट चार्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ए टेबल रेंज। तो यहाँ से हमें टेबल रेंज को सेलेक्ट करना है। पूरे टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ हमें ऑप्शन आ रहा है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्या होता है कि अगर हमें यही चार्ट अगर मुझे नया सीट पे क्लिक कर बनाना है तो हम न्यू वर्कशीट पे टिक कर लेंगे। देन एक नया सीट आ जाएगा। लेकिन हमने जहाँ पे टिक कर रखा है पहले से अपने कर्सर को चार्ट 1 के ऊपर, अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे टिक करते हैं तो हमारा चार्ट इस सीट पे बनेगा। ये जो ऑप्शन है ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, इसका यूज होता है कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। ठीक है, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट बनाना है तो हम इस पे टिक कर लेंगे, देन ओके कर देंगे। अदरवाइज अगर आपको चार्ट के साथ साथ टेबल भी क्रिएट करना है तो आप इस पे अनटिक कर दोगे। ठीक है, देन ओके कर दो। तो हमें सिर्फ क्या बनाना है, चार्ट, तो हम इसीलिए इस पे टिक कर देंगे। ओके करेंगे तो एक देखिए चार्ट का एक फॉर्मेट आ जाता है इस तरह से कि इसमें हमें चार्ट क्रिएट करना है। चार्ट कैसे क्रिएट करना है, चार्ट के लिए जो हमें फील्ड है वो क्या क्या फील्ड लेना है
वो हमारा फील्ड ये मेंशन है, तो ये फील्ड नहीं आ रहा है यहाँ, तो राइट क्लिक कर लेंगे, देन शो फील्ड लिस्ट करेंगे, शो फील्ड लिस्ट। देन यहाँ पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमें क्या बनाना है, चार्ट में क्या क्रिएट करना है। वैसे जब आप कहीं पे काम करोगे तो आपको खुद बताया जाएगा कि मुझे ऐसा चार्ट बना के दिखाओ कि मुझे ये सब इंफॉर्मेशन उसमें आ जाए, है ना। तो इसमें क्या है, सेल्स जोन वाइज प्राइस देखना है हमें, कि हमें सेल्स जोन लेना है और साथ साथ उसका प्राइस देखना है। तो हम यहाँ पे क्या क्या हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, सेल्स जोन और प्राइस, ये रहा हमारा प्राइस नीचे। तो देखिए किस जोन में हमारा ज़्यादा सेल्स हो रहा है, ईस्ट जोन में। लेकिन अगर मैं इस डेटाबेस से अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसमें बता सकता हूं कि किस जोन में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। तो ये नॉर्मल जो हमारा डेटाबेस है, तो नॉर्मल डेटाबेस से आप किसी भी चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर सकते, किसी डेटाबेस को एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन इसी डेटाबेस को अगर आप चार्ट में कन्वर्ट कर देते हो तो आप इसको एनालिसिस इजीली कर सकते हो। इतना तक समझ में आ गया। ये ऑप्शन होता है फिल्टर, फिल्टर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है लीजेंड, ये होता है एक्सिस और ये होता है वैल्यू। आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमें जैसे अभी क्वेश्चन किया है कि सर फिल्टर क्यों करते हैं, ठीक है। इसमें जो जितने भी रिपोर्ट हैं वो सभी सेल्समैन का रिपोर्ट है। अगर मैं सेल्समैन को ला करके फिल्टर में डाल दूं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक सेल्समैन का भी डेटा आ जाएगा और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो किसी किसी को गायब कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो ये आ रहा है रिपोर्ट वो पर्टिकुलर इस सेल्समैन का डेटा इसमें इंक्लूड नहीं है। एक सेकंड, देखिए अभी जो रिपोर्ट आ रहा है इसमें किसका किसका नाम इंक्लूड नहीं है। दीपक का नहीं है, है ना। तो अगर मान लीजिए मैं सिर्फ एक का देखना चाहता हूँ, तो देखिए सिर्फ एक का है ये। तो फिल्टर से ये होता है कि आप किसी भी हेडिंग को आप फिल्टर में डाल देंगे और वहां से आप फिल्टर लगा करके आप किसी को एक एक करके डाटा को आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर फिल्टर हटाना है तो यहाँ पे टिक करिए रिमूव फील्ड, सॉरी फिल्टर में आप पकड़ के खींचिए, सीधा पकड़िए और इसमें खींचिए, डाल दीजिए इसमें, है ना। यहाँ आ जाएगा। देन यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं। हटाना है तो इस पर टिक करके यहाँ से आएगा। इसके बाद जैसे हम नॉर्मल एक चार्ट बना लिए हैं तो आप देखिएगा कि हमें ये चार्ट इस तरह से शो नहीं कर रहा है। ये जो चार्ट है वो कॉलम चार्ट है, हमें बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें जाना है डिजाइन पे, ठीक है। किस में जाना है, डिजाइन पे। डिजाइन को समझने से पहले हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं। आप जब बाहर क्लिक करोगे, बाहर किसी सेल में, तो आप देखना कि यहाँ से 3 जो टैब अलग अलग एक्स्ट्रा आ रहा था वो आपका नहीं आ रहा है। अब अगर आप इस पे टिक करोगे चार्ट के ऊपर तो देखिए आपके पास 3 एक्स्ट्रा टैब आ रहा है, पाइवट चार्ट एनालिसिस, एनालाइज, डिजाइन और फॉर्मेट। बाहर क्लिक किया, हट गया, चार्ट पे टिक किया, आ गया। इसका मतलब इस तीनों का लिंक किससे है, इस चार्ट से। तो हम पहले सीखेंगे कि फॉर्मेट में कौन कौन सा ऑप्शन है। जब मैं फॉर्मेट पे टिक करता हूं तो राइट साइड में जो फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो मिलता है हाइट एंड विड्थ का। हम अपने चार्ट के हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। ये है अलाइनमेंट, जस्ट लाइक इसका कोई यूज नहीं है उतना, ठीक है। ये है हमारा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड का मतलब ये होता है जो लिखा हुआ जो टाइप है उसका कौन सा कलर आपको चाहिए, रेड चाहिए या ब्लू चाहिए
ये हमारा क्या है, टेक्स्ट फिल है। और टेक्स्ट आउटलाइन हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए आउटलाइन मतलब उस टेक्स्ट के चारों साइड जो कलर आएगा ये जस्ट लाइक इट, ये हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड है। टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में रखना है, हमें जो लिखा हुआ है उसको आप यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट से रिलेटेड ये हो गया आपका। देन ये जो है ऑप्शन ये है आपका शेप फिल, कि हम शेप को कलर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। पूरे शेप को करना है तो यहाँ पे, या फिर पर्टिकुलर सिर्फ इसी को करना है तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। हाँ, एक एक करके करना तो जस्ट देखो अभी एक सेलेक्ट है ओनली। सिर्फ कितने सेलेक्ट हैं अभी, अभी तीनों सेलेक्ट हैं। इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। अगर अभी आप जाइएंगे और यहाँ पे अगर आप करिएगा कलर तो सभी हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आप इस पे टिक अभी टिक किए, फर्स्ट टाइम टिक किया, तीनों सेलेक्ट है, एक बार और टिक करोगे इसके ऊपर तो सिर्फ ये सेलेक्ट हुआ, ठीक है। ये हो गया आउटलाइन शेप, जैसे कि चारों साइड शेप के चारों साइड आपका कलर अप्लाई करना। देखिए कि शेप के चारों साइड आपको यहाँ पे देखिए इसमें ना रेड रेड आ रहा है, सभी में चाहिए चारों साइड रेड रेड, तो बाहर एक बार टिक करो, फिर यहाँ टिक करो, देखो सभी में रेड रेड आ जाएगा आपका। देन ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये ज़्यादा उतना यूजफुल नहीं है। देन ये 3D है, अपना यूज करके देखिएगा किस किस तरह से आ रहे हैं, है ना। ये जस्ट आप जितना प्रैक्टिस करिएगा इसके ऊपर आप उतना अच्छे से इसको सीख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिजाइन। डिजाइन में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप में जब हम आते हैं तो हमारे पास कॉलम में ही डिफरेंट डिफरेंट चार्ट मिल रहा है। लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया। अभी जो हमारे सामने जो क्वेश्चंस हैं वो आपका कौन सा है, पाई चार्ट का है। तो पाई चार्ट में ये वाला नहीं है, हमें 3D पाई का ऑप्शन था। 3D पाई पे टिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। 3D पाई में भी देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है वो आपको ले लेना है। ये ले लिया, या फिर ये ले लो, या ये ले लो, जो आपको बेटर लगता है, जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, जो थोड़ा इजी लगेगा वो आपको ले लेना है। आशीष म्यूट कर लो। यस सर। देन हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर टिक करते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा कलर है, डिफ़ॉल्ट कलर आ जाता है, डिफ़ॉल्ट कलर है। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो कलर, कि हमें इसमें अलग कलर चाहिए, इसमें अलग चाहिए, इसमें अलग चाहिए, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इस पर टिक करोगे, सेलेक्ट हो गया, फॉर्मेट में आकर के यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको लेना है, अगर स्टैंडर्ड लेना है जो इसमें बने हुए हैं, तो यहाँ से आकर के ले सकते हो। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये टोटल जो लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ टाइप भी कर सकते हैं। ये इसमें हम टाइप कर देंगे सेल्स जोन वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टाइप, इसमें भी डिजाइन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमें ये डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिजाइन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से राइट क्लिक करके पाइवट चार्ट ऑप्शन नहीं, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट चार्ट एरिया राइट साइड में। इसमें देखिए एक ये हमारा है फिल एंड लाइन इफेक्ट, देन साइज एंड प्रॉपर्टीज। फिल में टिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा। आप पर्टिकुलर सिर्फ इसी में अप्लाई करना चाहते हैं,
सिर्फ इसमें अप्लाई करना चाहते हैं सॉलिड फील्ड, तो देखिए ग्रेडियंट फील्ड, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, पैटर्न, ठीक है। तो ये सब जो एरिया है फॉर्मेट चार्ट एरिया, ये आपको अपने जो चार्ट बनाओगे उसको अट्रैक्टिव करने के लिए सेट किया गया है कि कितना से कितना हम उसको अट्रैक्टिव बना लें, ठीक है। ये भी आपका प्रैक्टिस का चीज, जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बस टूल्स, हाँ कहीं भी राइट क्लिक करो, देन ये ऑप्शन आएगा फॉर्मेट चार्ट एरिया। देन इसी में ये भी ऑप्शन है यहाँ पर इफेक्ट, यहाँ से ये से ग्लो कर सकते हो आप, देखो थोड़ा सा ग्लो हुआ, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, एंगल कर सकते हो, ग्लो में क्या क्या ऑप्शंस हैं, साइज का, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देन नेक्स्ट इज साइज, प्रॉपर्टीज, ये सब लॉक है, इसमें काम नहीं आएगा। तो यहां से भी हम ले सकते हैं। अब देखो यहां से ना, अगर मान लो कि ये दोनों जो हमारा फील्ड था वो गायब हो गया, नहीं आ रहा है राइट साइड में, तो कैसे लाओगे? तो एक तो ऑप्शन है ये वाला शो फील्ड लिस्ट, और एक ऑप्शन है फॉर्मेट चार्ट एरिया। लिस्ट आ गया और फॉर्मेट चार्ट एरिया चाहिए तो वो भी आप ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखो ये एक्चुअली क्या है, ये ऊपर है आपका लिस्ट, ये वाला ऊपर, और ये है आपका एरिया, दोनों आप यहाँ से ला सकते हो। जिसकी नीड होगी उसको आप यहाँ से ला सकते हो। अब मैं बात करता हूं अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि हमें ये क्या दिया हुआ है। ये है स्लाइसर। क्या है ये? स्लाइसर है। स्लाइसर का क्या यूज होता है? स्लाइसर एक बटन होता है। जैसे अभी आप फिल्टर करके देख रहे थे कि हमें रूपक का देखना है, सिर्फ हमें प्रियम का देखना है, उसी तरह से आप एक स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर एक बटन बना के दे देगा जिसमें पर्टिकुलर किस फ्रूट्स का या किस स्टेट का या फिर किस सेल्समैन का रिपोर्ट देखना है आपको। इसमें जो डेटा है सेल्स जोन वाइज प्राइस, इसमें सभी के सभी सेल्समैन का डेटा है, सभी के सभी फ्रूट्स का डेटा है। अब यहां से एक स्लाइसर ले लेते हैं, एनालाइज पाइवट चार्ट एनालाइज के ऊपर जाएंगे और यहां पर हमारे पास बटन है किसका? स्लाइसर का। टाइमलाइंस यहां है, जो आपको चार्ट नंबर 3 में टाइमलाइंस यूज करना था। तो स्लाइसर किसका बनाना है आपको? फ्रूट्स का। देन ओके, हाँ किसी भी चीज का। अमाउंट का क्यों बनाएंगे? अमाउंट में नहीं आता है वो। हेडिंग आएगा किसमें? जिसमें आएगा हेडिंग। लाइक हम किसको जोन वाइज देख सकते हैं कि साउथ देखना है। अमाउंट में क्या देखोगे आप? फ्रूट्स। जैसे हमने किया अभी, क्या है ना कि हम देखोगे, मेरा मन है सिर्फ बनाना का रिपोर्ट देखना। सिर्फ बनाना में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो 57% बनाना हमारा सप्लाई हो रहा है वो नॉर्थ जोन में हो रहा है। एप्पल किस जोन में हो रहा है सबसे ज्यादा? साउथ जोन में। यहां से कलर भी इंडिकेट करता है। ये देखो, ये जो आपका कलर है, ये कलर क्या है आपका? ग्रीन। किसका? ये है आपका लाइम, लेमन, पैशन फ्रूट, डिफरेंट। अब एक साथ मान लीजिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साथ हमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज तीनों चाहिए, तो आपको क्या करना है? एप्पल पे टिक करो, कंट्रोल को होल्ड कर दो, दबा के रखो, देन मैंगो पे भी टिक करो और ऑरेंज पे भी टिक करो, फिर छोड़ दो, तो तीनों सेलेक्ट हो गया। होल्ड मतलब दबा के रखना है ना। जैसे आप किसी को कॉल पे बात करते हो तो उसको होल्ड में रखना, मतलब तुम भी रहो यहाँ पर। ये मेरा एक चार्ट बन गया एज इट इज। देखिए 37, 32, 31, 37, 32, 31। आप इसको बाहर कर दोगे, बाहर भी कर सकते हो ऐसे पकड़ के।
आप चाहते हो नहीं दूसरा हमें डिजाइन चाहिए, अलग तरह का डिजाइन चाहिए, तो आप इस तरह की डिजाइन ले सकते हो। ठीक है, जैसा आपको बनाना है वैसा बना सकते हो आप। आप यहाँ से क्विक लेआउट भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं। ठीक है, ये वाला सही है, इसको पकड़ के बाहर कर दो। थ्री अगर करना है थोड़ा सा ऊपर नीचे 3D टाइप, तो 3D के लिए आपको मैंने बताया था फॉर्मेट, ठीक है। मतलब जितना इसमें आप वर्क करोगे ना, तो वो आपको उस तरह से बना के देगा। तो देख लीजिएगा इसको अप्लाई करके। देन चलते हैं नेक्स्ट डेटाबेस, नेक्स्ट पे। यहाँ पे मैं टिक इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बनाता हूँ एक चार्ट भी, साथ साथ टेबल भी। टेबल अगर डिलीट करना है तो इसको पूरा बाहर से सेलेक्ट करना होगा, देन डिलीट बटन। अब इसमें हमें एक टेबल भी बनाना है और चार्ट भी बनाना है। इंसर्ट, लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, टेबल हमें बनाना है इस साइड, जहां टेबल बनाना है वहां टिक कर देना है आपको। चार्ट को मूव कर सकते हो बट टेबल को मूव नहीं कर सकते आप, और इस पे टिक नहीं करना है क्योंकि हमें टेबल भी बनाना है और चार्ट भी बनाना है। इसको ब्लैंक कर दीजिए, देन इस पे टिक करिए। तो ये आ गया टेबल का ऑप्शन और यहां बगल में आ गया चार्ट का ऑप्शन। तो हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है इसमें? क्वार्टर वाइज फ्रूट्स प्राइस, फ्रूट्स भी लेना है, प्राइस भी लेना है और डेट भी लेना है। डेट का क्वार्टर कैसे आएगा? डेट से आएगा। प्राइस क्वार्टर अभी सिलेक्ट नहीं करना है, फ्रूट्स लेना है और डेट लेना है। देखो जैसे हमने डेट में लिया तो देखिए यहाँ पर पहले हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे। पहले क्या कंप्लीट करेंगे? टेबल। टेबल कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिक, हाँ जी, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। डेट जैसे सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो हमें पहले क्या करना है, हमें इस तरह का एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करना है तो ये जो डेटा है हमारा वो क्वार्टर वाइज है। आप देख सकते हो यहाँ पे Q2 लिखा हुआ है और सभी फ्रूट्स का डेटा नहीं है इसमें। कितने फ्रूट्स के? लेमन, पीच और स्ट्रॉबेरी। तो हम पहले फ्रूट्स को यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ फ्रूट पे टिक किया, फ्रूट पे टिक किया, यहाँ से फिल्टर का बटन पे जाएंगे। लेमन और पीच, स्ट्रॉबेरी। आगे ले नो 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 नो, फिल्टर किया है इसको। यहाँ पे टिक करो, फ्रूट के ऊपर, फ्रूट को सेलेक्ट करो, देन जाओ फिल्टर के ऊपर। फ्रूट सिलेक्ट करोगे फिल्टर पे जाओगे तो फ्रूट फिल्टर होगा। अगर आप डेट को सिलेक्ट करोगे फिल्टर पे जाओगे तो डेट फिल्टर होगा, है ना। जिसको सेलेक्ट करोगे, अगर आपने फ्रूट को सिलेक्ट किया, पीच क्या होता है? फ्रूट, फ्रूट को सिलेक्ट किया, देन इस पे जाओगे तो क्या फिल्टर होगा आपका? फ्रूट, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे टिक करो डेट पे ऊपर और एरो बटन आएगा ब्लैक वाला, तब आप क्लिक करना। तो सभी डेट सिलेक्ट हो गया। जब सभी डेट सिलेक्ट हो जाएगा तो राइट क्लिक करना है और आना है ग्रुप में। ये हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डेट को कन्वर्ट करना है क्वार्टर में। किसमें? क्वार्टर में। देखो एक बार और, आपको करना क्या है,
इस पे सेलेक्ट कर लीजिए, एरो आएगा, सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करिए, देन क्या आएगा ऑप्शन, ग्रुप। ठीक है, वीडियो एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन आ जाइएगा यहाँ पर, इसको अनसेलेक्ट कर दो, देन सेलेक्ट करो सिर्फ किसको, क्वार्टर को, देन ओके। अब इसमें देखो कि हमें अब क्वार्टर को फिल्टर करना है, क्योंकि हमें मेन डेटा में कौन कौन से क्वार्टर चाहिए, बस सेकंड। तो हम क्वार्टर पे टिक करेंगे और फिल्टर पे टिक करेंगे। देखिए आ गया, हमें सिर्फ किसको रखना है, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, बस इसको ऊपर नीचे क्या करना है कि क्वार्टर ऊपर चला जाए और फ्रूट नीचे, जो कि यहां से कंट्रोल हो जाएगा। फ्रूट को क्या कर देना है, नीचे, तो फ्रूट को मैं नीचे कर देता हूं, देखो फ्रूट नीचे आ गया। अब जो है आपका डेटा ये वाला जो है, ये देखिए 3980 लेमन 1840 एग्जैक्ट आपका इस तरह से बन गया। अब ये बनने के बाद हम आते हैं इसमें, चार्ट बनाना है। अब कुछ नहीं करना, चार्ट में सिर्फ जाइए आप डिजाइन में, जाइए चेन चार्ट टाइप में, और यहां से बार चार्ट ले लीजिए, क्योंकि बार चार्ट बना हुआ है आपका, देन ओके। अब बस इसमें डिजाइन वगैरह जैसे मैंने बताया था वैसे डिजाइन आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा इसमें डिजाइन अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ से कलर वगैरह अप्लाई कर लीजिएगा वो। तो इस तरह से हम बेसिक नॉर्मल जो है वो चार्ट बना सकते हैं। एक बार अच्छे से